जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, नौकरी को चाहने के लिए आप लगे होंगे। लेकिन आज बात करने वाले हैं अहम मुद्दा। आए दिन आप पेपर में देख भी गए लेकिन आप सबसे बड़ी बात हमारे जो भी बिहार के साथी हैं और बिहार में जो शिक्षक बहाली आए दिन देखने को मिल भी रहा है, चाहे जो भी मामला हुआ हो, टीआरई 1 हो बीपीएससी का, जिसके माध्यम से शिक्षक बहाल हुए या टीआरई 2 हो। लेकिन मुद्दा तब गरमा जाता है जब अदर स्टेट बिहार छोड़ के अदर स्टेट जहाँ भी है 27 आपका राज्य हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यानी बिहार छोड़ के अदर स्टेट के जो भी महिला बिहार में बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 हो और टीआरई 2 में नौकरी पाई है और जिनका नंबर 90 नंबर से कम है, 90 नंबर से 1 नंबर भी कम है अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा में हम बात कर रहे हैं सीटेट में, वैसे सभी साथियों को निराशाजनक हाथ लगेगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा और ये न्यूज़ में आप देख सकते हैं, ऐसा मामला हुआ क्यों? ये कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा मामला आया, आप देख सकते हैं आज के पेपरों में भी है। आरक्षण कोटि में नियुक्त यानी महिला का दावा करने वाली जो महिला शिक्षिका हैं अदर स्टेट की, उनके लिए आरक्षण कोटि में नियुक्त दूसरे राज्य के शिक्षकों की खत्म हो जाएगी नौकरी। ये मामला को पहले समझिए, फिर इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, बने रहिएगा। हमारे जो भी बिहार के साथी हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। वो आज समझ जाएँगे कि 1 से लेके 8वीं तक में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए। कोई जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी वाले हो या ईबीसी वाले हो या पीएच वाले, एससी, एसटी कोई हो। आज उनका क्लियर ही खत्म हो जाएगा कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितना मार्क्स चाहिए और बीपीएससी टीआरई 3 हो या कोई भी हो, आपको दिक्कत का सबब नहीं बनना पड़े। आप खुद देखिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है बहुत बढ़िया, ध्यान से बन आप पहले स्लाइड देख लीजिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, बिहारियों के लिए, अन्य राज्यों के लिए 1 टू 5 में कितना, 6 टू 8 में कितना चाहिए, सब मैंने बनाया है। आप बस बने रहिएगा, बिहार के मूल निवासी क्या होते हैं, उनमें पुरुष को कितना चाहिए, महिला को कितना चाहिए, सबका मैंने लिखा है, सब बताएँगे धीरे-धीरे, आप बस बने महिला, खासकर महिला साथी बिहारी हो या बिहार की बेटी है या अदर स्टेट में चली गई, यूपी या बंगाल के लड़के से शादी हो गई, तो उनको कितना चाहिए, सब बताएँगे आप। अन्य राज्यों के लिए क्या चाहिए, आखिर ये मामला कैसे हुआ, ये सब बताएँगे कि बाहरी शिक्षकों को फिर से देने होंगे, सभी प्रमाण पत्र, ऐसा क्या हो गया? और ये मामला न्यायालय यानी कोर्ट के आदेश के बाद ये 14 मई का है। यानी 14 मई को शिक्षा विभाग ने आदेश दिया यानी बिहार के 38 जिला को कि आप सही से बताएँ कि अदर स्टेट की जो भी महिला है उनको शिक्षक पात्रता में कितना नंबर आया है। ऐसा क्यों हुआ? चूँकि पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका भी जो भी 1 टू 5 में या 6 टू 8 में शिक्षक बनी है, अदर स्टेट की महिला, उनको मिनिमम 60% चाहिए। मैं सीधे बोल दूँ, 150 का 60% होता है, कितना भैया 90 मार्क्स। जिनका भी 90 है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिनका 90 से 1 मार्क्स भी होगा, उनको शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया कि उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कहा है। ठीक है? अब आपका मामला क्लियर हो गया। अब चलते हैं शुरू से। पहले हम इसको लेते हैं, इसके बाद आपको कहानी बनेगा बहुत बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा, भागिएगा मत। भागिएगा फिर पूछिएगा कमेंट में, सर कितना मार्क्स चाहिए? तो इतना भी हम नहीं बता पाएँगे, हमें भी काम रहता है, हमें भी पढ़ना है, फिर विद्यालय में पढ़ाना है। आपको तो भविष्य के विद्यालय में जाना है, बोलने के लिए तो हमें भी कुछ बोल के निकल जाएँगे। विद्यालय में शिक्षक बनिएगा, तब पता चलेगा एक शिक्षक का मेहनत कितना होता है। ताना मारने वाले तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। यहाँ देखिए, बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए? सीटेट की बात कर रहे हैं या बीटेट, बिहार सरकार का जो बीटेट होता है, तो 1 टू 5 हो या 6 टू 8 की हम बात कर रहे हैं, मात्र। क्योंकि बीटेट हो बिहार का या सीटेट हो, ये 1 टू 5 और 6 टू 8 के लिए ही होता है। ठीक है? मामला समझिएगा। तो हम बिहारियों के लिए बात करेंगे और चूँकि बिहार में शिक्षक जो बहाल हो गए आजकल बीपीएससी के थ्रू बहाल हो गए, तो अदर स्टेट को ये मौका मिलता है, तो अन्य राज्यों के लिए कितना मार्क्स चाहिए सीटेट में? दोनों के मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। आगे देखिए, चलिए हम बात कर रहे हैं 1 टू 5, 1 टू 5 हो या 6 टू 8 हो। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सीटेट पास होना माँगता है या बिहार सरकार का बीटेट होता है। 1 टू 5 के लिए भी होता है और 6 टू 8 के लिए भी होता है। ठीक है? तो दोनों में से कोई पास है,
तो आप शिक्षक बन सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम बात करें बिहार के मूल निवासी के लिए। मूल निवासी का मतलब हुआ जो बिहार में पैदा हुए, बिहार में शादी हुई, या ऐसा भी कभी-कभी होता है, हमारी बहनें जो बिहार की बेटी है, 38 जिला में कहीं की, और उसकी शादी या तो बिहार के किसी जिला में हो जाए, या किसी कारणवश लव मैरिज शादी हो जाए, या अरेंज मैरिज शादी हो अदर स्टेट के लड़के से। यूपी से शादी हो गया, यूपी के लड़के से, झारखंड के लड़के से, या बंगाल के लड़के से, फिर भी उन बेटी को बिहार में आरक्षण मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट की महिला अगर बिहार के लड़के से शादी करती है तो उनको आरक्षण नहीं है, लेकिन बिहार की बेटी को आरक्षण मिलता है। बिहार के मूल निवासी का मतलब हुआ जिनका पैदाइश, जिनका जन्म स्थली बिहार रहा है, ये जान लीजिए आप। बेटी हो या बेटा हो, उनको आरक्षण मिलेगा। चलिए, तो बिहार के मूल निवासी के लिए पुरुषों को कितना मार्क्स चाहिए, महिला को कितना चाहिए, हम अलग-अलग से दोनों का लेते हैं। ठीक है? चलिए, अच्छा लग रहा है? अब हम बात करते हैं जो बिहार के मूल निवासी, हम फिर बोल रहे हैं, जिनका बिहार में जन्म हुआ है, लड़का हो या लड़की हो। इसमें जनरल हम सीटेट की बात कर रहे हैं, सीटेट। सीटेट हो या बीटेट हो, और बिहार के मूल निवासी है, अदर स्टेट वाले बनेगा ही। हम लास्ट में आपको लेंगे, फिर बोल रहे हैं, आज क्लियर हो जाएगा। जो भी बिहार के बेटा है, बिहार के निवासी हैं, उनको जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो मैं फिर बोल दूं, उनको 90 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर। यानी सीटेट में 60%, यानी 150 का सीटेट एग्जाम होता है, उसका अगर 60% अगर निकालते हैं तो आपका बनता है 2 जीरो से 2 कट गया, यानी 15 छक्का 90। यानी जो भी हमारे बिहार के बेटा है, बिहार के मूल निवासी है और जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो सीटेट में 89 नहीं चाहिए, आपको 90 चाहिए, तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। हम बिहार की फिर बात कर रहे हैं। और जो भी हमारे भाई बीसी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको कितना चाहिए? उनको मात्र चाहिए 55%। अभी हम पुरुष की बात कर रहे हैं, 55%, 150 का 55% अगर आप निकालते हैं, तो ये 82.5 बनता है। कितना बनता है? 82.5, 82.5। लेकिन बिहार सरकार ने बोला कि आपका अगर 82 है या 82 से ऊपर है, तो आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं, 81 नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? 82। अब आते हैं एससी, एसटी और पीएच, जो भी हमारे भाई अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या हमारे दिव्यांग कैटेगरी में भाई हो, उनको मात्र 50% चाहिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में, और वो होता है मात्र 75 नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बिहार के मूल निवासी की बात कर रहे हैं और पुरुष भाई की बात कर रहे हैं। कैसा लगा वीडियो? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे महिला की। जो भी हमारे बिहार की बेटी है, कुछ का प्रश्न था मैंने पहले बता दिया। मैं फिर बोल दूँ, ये हम बात कर रहे हैं जो भी बिहार की बेटी हैं, ठीक है? दरभंगा की बेटी का शादी अगर मुजफ्फरपुर के लड़का से हो गया, फिर भी उनको आरक्षण मिलेगा, पिता के आधार पे, चूँकि आपका जन्म कहाँ हुआ? दरभंगा में हुआ। या मान लीजिए बिहार की बेटी का शादी यूपी में हो गया, यूपी के लड़का से या बंगाल के लड़का से, हम बार-बार बोल रहे हैं, फिर भी आपको आरक्षण मिलेगा, मूल निवासी आप हो गए, चूँकि आपका पैदाइश बिहार में हुआ है, बिहार के किसी जिला में हुआ है, तो आरक्षण जो बेटी का मिलता है, वो पिता के आधार पे, जाति प्रमाण पत्र के आधार पे, और आपकी जाति, कोई भी बेटी का जाति, उसके पिता के जाति के आधार पे उनको आरक्षण मिलता है। ठीक है? चलिए, तो जो भी हमारी महिला साथी है, बिहार की मूल निवासी है, मैं उनके लिए बता दूँ, कोई भी जनरल हो, ईडब्ल्यूएस में बीसी हो, ईबीसी कोई हो, उनको मात्र 82 नंबर, 82 या 82 से ऊपर जितना भी नंबर है, तो आपका बिहार में शिक्षक बनने के योग्य है। सामान्य वर्ग हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो या बीसी, ईबीसी, नोट कर लीजिए। महिला की बात कर रहे हैं, ये बिहार के मूल निवासी की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब आते हैं एससी, एसटी या हमारे जो पीएच महिला हैं, अभी तक बने होंगे आपको क्लियर, उनको भी मात्र 75 नंबर चाहिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए। क्लियर हो गया? अब आएँगे अदर स्टेट के मुद्दों पे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन बढ़िया होगा, चूँकि समझाने में समय लगता है, यहाँ लिख के रखते हैं, चूँकि हम भी नहीं भूल जाएँ, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब आते हैं अन्य राज्य। अन्य राज्य में आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बिहार में बहाली आ गई है, बीपीएससी के थ्रू बिहार शिक्षक बहाली, टीआरई 3 होने को है, फिर टीआरई 4 होगा। ठीक है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन किए थे, सर ये टीआरई क्या होता है? आपको मैं बता दूं, एक का कमेंट था, मैं बता दूं,
बिहार में जो अब शिक्षक बहाली होता है वो बीपीएससी लेता है, और बीपीएससी टीआरई, टीआरई का मतलब हुआ टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो इसके तहत 1.0 पहला बहाली हो चुका है, 2.0 दूसरा भी बहाली हो चुका है, और तीसरा बहाली का 4 जून के बाद एग्जाम होना है। इसी प्रकार से आगे भी बहाली होता रहेगा। तो 1, 2, 3 ये सीरीज में चल रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। अदर स्टेट, अन्य राज्यों के लिए पुरुष के लिए कितना मार्क्स चाहिए और महिला के लिए? तो सीधे शब्दों में कह ले, जो भी अन्य राज्य के हैं और 1 to 5 और 6 to 8 में बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनको चूंकि सीटेट 150 का होता है और 150 का 60% आपको मांगा गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार के शिक्षा विभाग बोल रही है, और पटना हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया। 2 से क्या 2 90 नंबर, यानी कोई भी महिला हो या पुरुष हो, जो भी भाई बहन हो, अदर स्टेट की है और बिहार में शिक्षक बनना है, उनको 150 का 60% लाना होगा। 90 नवासी भी नहीं चलेगा, 90 मार्क्स पे आपका बहाली होगा। इसको नोट कीजिए पहले। अन्य राज्य के जो भी है पुरुष और महिला, सीधे शब्दों में समझ ले, उनको 90 मार्क्स लाना है, तभी वो 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, चूंकि इससे आपको रिपीट हो, माइंड में याद हो, कमेंट अवश्य कीजिएगा समझ में अगर आया होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला ये भी आपको मैं दिखा दूं। ये पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया हाई कोर्ट का, उसमें देखिए, ये शिक्षा विभाग, इन्होंने आदेश जारी कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया। आखिर इम्बिसात आलम ये याचिका करता है। इन्होंने इम्बिसात आलम और एक महिला का, जो यूपी की महिला है, उनका मामला हुआ था। उसमें देखिए, तो शिक्षा विभाग ने अपना तर्क दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3, 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका जो केस की थी पटना हाई कोर्ट में, यूपी की थी, राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं सामान्य श्रेणी के तहत, यानी जनरल में आएंगे, सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में, कोई भी हो, सीटेट हो या बिहार सरकार का, चूंकि अदर स्टेट की है तो सीटेट पास करके आएगी, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स जो होगा हेतु 5% का छूट नहीं होगा, दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इम्बिसात आलम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्योदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे की, यानी आप सीधे शब्दों में कहें तो आपको 60% चाहिए। अदर स्टेट के जो हमारे पुरुष भाई है वह, या हमारे महिला साथी हैं। तो इसी का ये आज के पेपर में यही मामला था। इस पूरे मामले को समझाने के लिए मैंने स्टार्टिंग से लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बताइए, एसटीईटी में कितना मार्क्स चाहिए? मैंने उस पे वीडियो बना दिया है, लेकिन मामला उस पे भी पेच फंस गया। अब वहाँ की भी अदर स्टेट की जो महिला होगी, अगर वो बिहार में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस आदेश के बाद, चूंकि वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ एसटीईटी वाला, लेकिन उसमें मैंने महिला को 40% बोला था। लेकिन अब जो लगता है एसटीईटी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो अदर स्टेट के जो भी महिला हो या पुरुष हो, बिहार में शिक्षक बनना है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उनमें भी आपको 50% यानी 75 मार्क्स मिनिमम चाहिए। उसका अलग से वीडियो बना देंगे। अगर बोलेंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए, तो हम फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है? तो ये जो मामला था, इस पूरे मामले को समझाने के लिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया। आज आपका क्लियर ही हो गया कि 1 to 5 6 to 8 में अदर स्टेट की महिला हो या भाई हो, कितना मार्क्स चाहिए। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं लास्ट में। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पहले व दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि के अंतर्गत चयन हुआ है, आरक्षण हुआ है, चयन हुआ है, तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। सभी की समाप्त नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? आगे पढ़ लीजिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश पर बिहार से बाहर के शिक्षकों की छानबीन शुरू हो गई है। जिला शिक्षा विभाग, ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है, ने ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड सभी विद्यालयों से तलब किया है जो बिहार के रहने वाले नहीं है, खासकर उनके निवास प्रमाण पत्र, माने डीओ मांग रहा है, निवास प्रमाण पत्र दिखाइए, और सीटेट का सर्टिफिकेट दिखाइए, या एसटीईटी का सर्टिफिकेट की जांच की जानी चाहिए। गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर मुजफ्फरपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के नियुक्त होने की आशंका पे विभाग ने जांच शुरू कर दिया है। जांच शुरू कर दिया। दरअसल शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को दिया दिया
गया है। सामान्य वर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% अंक अनिवार्य है। बिहार के रहने वाले पिछड़ा हो यानी बीसी वाले हो या अत्यंत पिछड़ा या ईबीसी वाले हो या सामान्य महिला के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% है और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है कि राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे में दूसरे राज्य की महिला, जो अदर स्टेट की महिला बिहार छोड़ के या अन्य कोटि के कोई भी हो, अभ्यर्थी का चयन तभी होगा जब उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% अंक हासिल है। अब मामला आपको समझ में आ गया हो, यानी अदर स्टेट के जो भी हैं, ये 60% वाला मामला 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए नहीं है, उसका अलग है। यानी जो भी शिक्षक बने हैं, गलत तरीके से वो सावधान हो जाए, या तो भाग जाए, नहीं तो रिज़ाइन देके चले जाए, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी को छीन लिया जाएगा। आप जिस भी तरीके से आप नौकरी आपका जाना तय है, सभी को घबराना नहीं है। जिनका 90 से कम होगा 1 to 5 या 6 to 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में या गलत तरीके से गए उनके लिए दिक्कत है। वीडियो लंबा हो गया होगा, मुझे लगता है कि आप ऊब गए होंगे, लेकिन अगर जो सही से नॉलेज लेना चाहते हैं, वो ऊब नहीं सकते हैं। पढ़ते गए, खूब तरक्की कीजिए, अपने आप से हिम्मत मत तोड़िएगा, एग्ज़ाम भी होना है। कुछ लोग बोले हैं, कश्मीर से एक का मैसेज था कि सर 20 जून तक संभव है क्या? बीपीएससी टीआरई 3 मैं बता दूँ इसकी कोई सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए। 4 जून को रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद यथासंभव सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है और एक चीज़ और बता दें लास्ट में, आप लोग भूल जाते हैं। आप वीडियो देखिए, अच्छी बातें हैं। मैंने कभी आपको एज़ अ शिक्षक गलत न्यूज़ नहीं दिया। तो इस नौकरी तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये लगे, सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, अगर नहीं भी पता चले तो रात में एक बार सोने वक़्त आप यूट्यूब में नौकरी तक देख लीजिएगा, जिससे हम सूचना अवश्य देते रहते हैं। आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। नौकरी तक डुप्लीकेट चैनल भी बहुत हो गया, तो नौकरी तक जिसमें हम होंगे और उसमें लिखा होगा 200 के, यानी इसमें आप सभी का जो अपना परिवार है, आप सभी ने इस परिवार को बनाया है, इसके लिए बधाई हो और इसमें 2 लाख सब्सक्राइबर है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही है। खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।